लोगों को हरिओम। वाणी शुरू कर रहे हैं। ओम सतगुरु प्रसाद अमृत आकाशवाणी। आज वाणी का जो मुख्य विषय है वो है पुरुषार्थ। भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि जिस दिन से ज्ञान सुना उस दिन से मेरी लिंक गुरु से, गुरु की वाणी से जुड़ी रही। ये हमारे लिए भी है। ईश्वर की असीम कृपा से हमें जीवन में गुरु मिलते हैं, उनका प्रवेश होता है हमारे जीवन में, तो फिर किससे जुड़ना बाकी रह गया। सर्वोच्च उपलब्धि गुरु का मिलना ही है इस संसार। तो आगे भगवान हमारे लिए कह रहे हैं, तो लिंक ऐसे जोड़ के ऊपर हो जाओ। ऊपर हो जाओ माना क्या? इतना लिप्त हम संसार में रहे अभी तक, तो किससे ऊपर होना है? संसार से ऊपर होना है। जो संसार और संसार की बातें हमको दिखती, अब दिखे तो कौन दिखे? बस एकमात्र गुरु और गुरु का ज्ञान। दिखने से मतलब ये है कि अब जो मशाल उसने हमें दी है, उस रोशनी में, उस मशाल को लेके हम जगत में चले। रहना तो संसार में, यहाँ के कर्तव्य भी हमें करने हैं, लेकिन पहले गुरु के मिलने से पहले हम अंधेरे में थे। अब गुरु एक क्या है? सूरज है, दीपक है। हमारे हाथ में मशाल पकड़ा दी उसने, ज्ञान की, तो अब उसी से हमारी लिंक जुड़ी है। पुरुषार्थ पे वाणी चल रही है, ध्यान देना है कि बड़े में बड़ा पुरुषार्थ क्या है। यही सच्चा पुरुषार्थ है कि एक ही सच्चा रास्ता पकड़ना सतगुरु का। 24 घंटे कौन याद रहे? पहले संसार, संसार की बातें, माया, मेरा तेरा, ये सब याद रहता था। अभी धीरे धीरे क्या परिवर्तन आता है? बस मुझे मेरा एक गुरु याद, और अगर कुछ कमी है भी तो हमारी अंदर से यही पुकार हो कि बस मालिक मुझे मेरा गुरु ही याद। जो मिला उस गुरु से ही तो मिला। ये प्रार्थना आज प्रार्थना के माध्यम से योगी ने बहुत सुंदर भाव रखे। दिन में एक बार हम भी जरूर उस परमेश्वर से, जो सृष्टि का मालिक है, प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थनाएं सफल होती हैं, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। अब एकमात्र प्रार्थना क्या रह गई है? जीवन तो जी लिया, जी भर के जी लिया, और खाली इस जन्म की तो बड़ा बात है। पता नहीं अनंत जन्मों से किस किस योनियों में हम जीवन ही तो जी के आ रहे हैं। आज जब गुरु का साथ मिला तो कैसा जीवन हो? बस मैं और मेरा गुरु। निमित्त मात्र संसार चलेगा, संसार रुकेगा नहीं, बल्कि विश्वास रखो वो तो स्वतः चलता है। रुका है क्या आज तक? इतने बड़े बड़े परिवर्तन प्रकृति में, ग्रस्त में, संसार में आ जाते हैं, कुछ नहीं रुकता। पर फाउंडेशन है कि मैं वो रास्ता भगवान का पकड़ूं, दूसरा ना पकड़ूं। बोला ना, नींव के बिना मकान पक्का नहीं बन सकता। तो हमारे जीवन की भी फाउंडेशन क्या हो? यही ना कि मेरे अंतःकरण में अब एक ही लगन हो, एक ही प्रार्थना हो कि भगवान अंधेरे में तो जी चुके, थक गए, अब तो रोशनी चाहिए ही चाहिए। दूसरा रास्ता ना, दो ही तो रास्ते हैं, एक मालिक का और एक संसार का, जगत का और जगदीश का। तो वो जो परमार्थ का रास्ता है, उसका दर्शन तो हमें, उसको रोशन हमारे गुरु ही कर सकते। हमें तो मालूम भी नहीं था जब तक गुरु नहीं मिले थे।
सीधे रास्ते पर सिर्फ चलते चलो। एक बार ये रास्ता पकड़ने के बाद बस फिर इसी रास्ते पर चलो, न दाएं देखें न बाएं, किसी तरफ भी नहीं देखना, बस सीधा, ये रास्ता है ही सीधा। सब अभ्यास करना चाहिए। जो भी हमें वाणियां मिलती हैं, हमें लगता है कि यहाँ मेरी जरूरत है इम्प्रूवमेंट की, तो उसको अभ्यास करके हम ठीक करें ना, क्यों ना सुधरें? क्या हम वैसे ही बने रहें जैसे पहले थे? लगता है कदापि ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि आज तो शर्म आती है याद करके भी कि गुरु मिलने से पहले मैं क्या था, कितना गंदा मंदा मेरा मन था, कैसे कैसे विचार चलते थे। जहां पहुंच के धो के गुरु ने साफ किया है। क्या ये कभी हो सकता है कि हम इस रास्ते को छोड़ने की कभी सपने में भी सोच सकते हैं? कभी नहीं। सब अभ्यास करना चाहिए, तो उसके लिए जो भी कर सके हम करें। भजन बोलें, वाणी पढ़ें, कोई पुस्तक उठा के पढ़ें, शास्त्र का अभ्यास करें। अध्ययन की भी आदत होनी चाहिए। और अपने आप से बोले, ऐ शरीर, अभी तू ऐश करता है। देखो अभ्यास क्या है, एक सुजागी है। गुरु मिल गया, हमें ऊंची में ऊंची बात मिल गई कि मुझे क्या करना है अब इस जीवन में। बहुत जन्म बीत चुके हैं हमारे अज्ञान में, अंधेरे में, तो अब स्वयं को ऑटो सजेशन देंगे कि तू अभी भी ऐश करना चाहता है, अभी भी ऐश करना चाहता है। क्या ऐश में कमी की है? अगर इस जन्म में किसी को दुर्भाग्यवश नहीं मिला, तो अपने आप को जगाएं कि हर जन्म में इस शरीर ने ऐश ही की है। और अभी मान लो इस जन्म में भी अभी हमारी मौत सामने खड़ी हो, तो क्या ऐश करेंगे हम? फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं एक सच्चा जीवन जी सकूं। पर वो तो 2 श्वास भी क्या, 1 श्वास भी हमें फालतू नहीं मिल सकता। हम जितनी श्वासें लेके आए उतना ही तो जिएंगे, इसलिए कीमत करें इन श्वासों की। आज अपने गुरु स्वयं बने। गुरु ने तो जो देना था दिया। क्या कहेंगे अपने आप को? तू अभी भी ऐश करता है, अभी भी ऐश चाहिए। देखो ये सच्ची बात है, क्योंकि मन के साथ बैठे हैं ना, ये मन हमें कब किधर ले जाता है। घर में बैठे हुए भी जरूरी नहीं ऐश करने के लिए आप घर छोड़ के कहीं बाहर पार्टी में इधर उधर कहीं जाना चाहो। घर बैठे भी आप देखो कितना प्रमाद में मनुष्य चला जाता है। इस शरीर को ढीला छोड़ देता है, मन को ढीला छोड़ देता है। यही तो ऐश है। इस पे लगाम लगा के रखनी है। हमें अपने जीवन का हर पल सदुपयोग करना है। एक पल भी मेरे जीवन का व्यर्थ न जाए। बहुत कीमती है एक एक श्वास। ये तो हमें आज गुरु ने ही बताया, वरना देखो हम तो ऐसे ही चल रहे थे, बस निकलती जा रही थी जिंदगी, कोई कीमत थोड़ा ना कर पा रहे थे। वाणी पुरुषार्थ भी है, ध्यान देना। ये सारे वचन हमें पुरुषार्थ की ओर ही इशारा कर रहे हैं। अभी तू मरेगा तो क्या ऐश करेगा बता? जन्म मरण मिलेगा, फिर वही जोनी, पता नहीं कौन सी जोनी मिल जाए। अभी तो फिर मनुष्य शरीर में बैठे हैं, कोई कीड़ा बन जाए, कोई सुअर बन जाए, कोई बिल्ली बन जाए। तो पुरुषार्थ कर तो तुम्हारी वृत्ति बहुत अच्छी रहे। इस बात का पुरुषार्थ करना है, मेरी वृत्ति ऊंची हो। वृत्ति को कभी नीचे नहीं जाने दें, क्योंकि पुरुषार्थ ही देव है। तो एकमात्र पुरुषार्थ क्या है? अपनी वृत्ति को ऊपर उठाएं। माना जितनी भी माइक वृत्तियां, सांसारिक वृत्तियां, मोह की वृत्तियां, तेरे मेरे की वृत्तियां उठती हैं, उन पे पहरा दे, उनको नो करें। इसी क्रम में ना प्रेमी ने प्रश्न किया है, भगवान उत्तम जिज्ञासु के लिए क्या पुरुषार्थ है? पूछने चाहिए हमें प्रश्न। भगवान गुरु कितना भी दे दे, फिर भी जब हम पूछते हैं तो गुरु के अंदर से और अमृत निकलता है। भगवान ने उत्तर दिया,
उत्तम जिज्ञासु क्या पुरुषार्थ करेगा? वो सबकी भलाई में रहता है। देखो, सफल जीवन कौन सा है? जब हम दूसरों के लिए जीते। अपने लिए तो हर पशु पक्षी जानवर सभी जीते। अज्ञान में भी तो हम अपने लिए जी रहे थे। आज गुरु का ज्ञान मिला तो पता लगा कि जीने में जीना तो वो है जब हम दूसरों के लिए मरते हैं, मिटते हैं, त्याग करते हैं। वो सबकी भलाई में रहता है। उत्तम जिज्ञासु सबको प्रेम करता है। देखो, किसी की सेवा भी तभी हो पाती है जब हमारे अंदर किसी के लिए प्रेम भाव होता है। प्रेम का जागरण बहुत जरूरी। प्रेम से सूखा हुआ हृदय कभी प्रेम सेवा नहीं कर सकता। प्रेम से भीगा हुआ हो हमारा अंतःकरण। और प्रेम कब होगा? ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। हमारा देखो, जिससे प्रेम नहीं होता है, कारण ढूंढो। कोई ना कोई विकार देखते हैं हम उसका। ये ऐसा है, इसकी ये बुराई है, इसकी ये गलती है। क्यों देखती है हमारी आंख किसी का विकार? हम अपनी आंख तो मैली करते हैं। उत्तम जिज्ञासु किसी का सपने में भी विकार नहीं देखता है। वो सपने में भी जागता है। सपने में भी जागता है, इससे क्या मतलब है? वो हर पल जगेला है। वो कभी नींद में है ही नहीं। सपना आता है तो समझो अंदर मन है, वो ही जन्म मरण का कारण। तो क्यों ना हम दिन में मन को नाश करें कि ये क्या देखा। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है। हम सपने में भी किसी का विकार ना देखने से मतलब यहाँ भगवान जो बताना चाह रहे हैं, ये सपना भी हमें क्यों आता है? हमारे मन में कुछ पड़ा होता है, वही तो हम देखते हैं। आज गुरु बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, शायद इसकी तरफ हमारा कभी ध्यान भी नहीं गया होगा। भगवान कह रहे हैं कि दिन में कुछ भी होता है हमारे साथ, तो कह रहे हैं क्यों ना हम दिन में मन को नाश करें कि ये क्या देखा। हमने कुछ देखा, किसी को अच्छा किसी को बुरा देख लेता है ना हमारा मन, तो वहीं के वहीं खलास करो। देखो, हमारा किसी के अच्छे होने से या किसी के बुरे होने से हमारा क्या ताल्लुक? हमें अपना जीवन जिए, हमें अपना मार्ग पकड़ना है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस मनुष्य चोले में आने के बाद इस उसको देख के अच्छाई या बुरा, अच्छाई भी नहीं देखनी किसी की, बुराई तो देखनी ही नहीं। इस तरीके से धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम दिन में जो भी देखेंगे वो वहीं के वहीं खत्म हो जाए। और वहीं के वहीं खत्म होगा तो मन उसी समय शांत। मन शांत तो रात को सपना नहीं आए। क्यों ना मन को नाश करें, जो भी हम दिन में देखें कि ये क्या देखा। कुछ भी तो सत्य नहीं है। देखो, जब साधना आगे बढ़ेगी ना, पुरुषार्थ पे वाणी है। क्या पुरुषार्थ है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अभी तो ये बोला कि किसी का विकार मत देखो, फिर क्या देंगे अपने को वचन? कुछ भी तो सत्य नहीं है। जब ये संसार ही मिथ्या है, जगत मिथ्या बताया ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो हम क्या देख रहे हैं? किसी का विकार। फिर क्या वचन डाल दे उसके ऊपर, कहीं भी नजर जाए, कहीं भी मन जाए, सत थोड़ी है। सत माना सत नहीं है, मिथ्या है से मतलब है अभी नहीं है। एक इंसान क्रोध करता है घर में, तो क्या वो 24 घंटे करता है क्रोध? 2 पल किया, अगर आप शांत तो 2 पल के बाद वो भी शांत। हम अपने अंदर ना लाए ये बड़ा क्रोधी है, फिर कितनी कहानी जोड़ देते हैं हम उसके साथ। वो क्रोधी है तो उसकी कमजोरी है, उस पर दया करो, सुंदर भाव रखो कि ये इस कमजोरी का शिकार है, बात खत्म। कुछ भी तो सत्य नहीं है। तो देखो, जो पुरुषार्थ है वो हर योगी का अपने तरीके से होगा। गुरु तो सब वचन देंगे, हम जहां से जिस प्रकार भी उठा सके। क्यों? कि हमें अपने आप को धोना है, अपने आप को सुधारना है, हमें किसी दूसरे को नहीं सुधारना। ऐसे दिन को तुम मन को नाश करते आओ। दिन में मन का नाश करने से मतलब जो भी देखे हम उसको मिथ्या करते चले, माना अपने ऊपर हावी नहीं होने दो।
आई बात गई बात। जो तुम्हारे मन में रहे नहीं, दिन में जो भी मन में आए उसको नाश करते आओ, जो तुम्हारे मन में रहे ही नहीं, और फिर रात को फिर सपना भी ना आए। इसी क्रम में प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान पुरुषार्थ करते समय कर्तापन आ जाता है। स्वाभाविक है ये प्रश्न भी। साधक जब साधना करता है, कोई अभ्यास करता है, तो नेचुरली अभ्यास में कर्तापन तो आएगा। आप एक माला भी जपते हैं तो क्या लगता है, मैंने माला जपी। देखें भगवान इसका क्या समाधान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कर्तापन किसके लिए आता है, मैंने ये किया किसके लिए आ रहा है। देखो, तू कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ होता है उसके हुक्म से होता है, तू कुछ नहीं कर सकता है। जो होता है उसके हुक्म से होता है। अब यहाँ पे सावधान होने की जरूरत है। हमने कुछ परिश्रम किया अपने आप को सुधारने के लिए। हमारे मन में ये नहीं आए कि मुझे पहले तो बहुत क्रोध आता था, अभी तो उतना क्रोध नहीं आता या बिल्कुल नहीं आता। यह अभ्यास से होता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो हम क्या इस बात का अहंकार लेंगे अपने ऊपर कि मैंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, अब मैं अक्रोधी हो गया? नहीं, ये उस मालिक की तेरे ऊपर कृपा हुई कि तू सत्य के मार्ग पर चला, तूने गुरु के वचनों को सत्य किया, तूने आप कृपा करी। तेरी क्रोध किया तो मुझे मिला क्या? अपना ही तो खून जलाया, अपने ही तो अंदर एक विषैले पदार्थ पैदा किए जिससे मेरा शरीर खराब हुआ। पता थोड़ी चलता है। जब हम क्रोध करते हैं तो अपने शत्रु हम आप ही होते हैं, किसी दूसरे का क्या बिगड़ता है। इसी तरह से हम अभ्यास करके जब धीरे धीरे सामने वाले पर उसका विकार देखने की बजाय एक शुद्ध भाव रखते हैं तो हमारी उन्नति होती है। तो भगवान कह रहे हैं, प्रेमी ने जैसे पूछा था कि कर्तापन आ जाता है, तो भगवान कह रहे हैं देखो, जो कुछ होता है उसके हुक्म से होता है। आज अगर हम एक कदम भी आगे बढ़े तो उसमें किसको याद करें? हे मालिक, तेरी कृपा, आज तूने मुझे चुना तो शुक्र हुआ, मैं इन विकारों से धीरे धीरे खाली हुआ। हे गुरुदेव, आप मिले, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये भाव जब आते हैं तो कर्तापन हट जाता है। और बार बार भगवान ने, देखो इस वचन में 2 बार कहा, तू कुछ नहीं कर सकता है। क्या हमको सबको ये बात आती है? ईमानदारी से सोचो। अच्छा, अभी यहीं बैठ के ये गुरु कह रहे हैं तू कुछ नहीं कर सकता है। हमें तो लगता है मैं ही तो सब कुछ करता हूँ। सुबह से लेके रात तक क्या लगता है, मैं ही करता हूँ। बस यही तो कर्तापन है कि मैं करता हूँ। कौन करता है? ना भगवान करता है ना तू करता है। उसके हुक्म से सारी सृष्टि चल रही है, तो उसके तू सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उसके हुक्म से तो तू चल रहा है। उसका हुक्म है तो हम बैठे हैं, वाणी बोल रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं। उसका हुक्म ना हो तो अभी किसी का फोन आ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो अभी चले जाएंगे उठ करके। हुक्म को इतना पक्का करें हम, है ना भजन, हुक्म में अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना। ऐसी थोड़ी नानक देव ने कह दिया, हुक्म के बाहर तो कुछ है ही नहीं। हम पक्का करें इस चीज को तो कर्तापन स्वतः विलय हो जाएगा। आगे प्रेमी का फिर प्रश्न है, भगवान सत्संग में लगन बढ़ाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ है? हम सब भी तो यही चाहते हैं कि हमारी सत्संग में लगन बढ़े। तो लगन बढ़ने के लिए पुरुषार्थ क्या करें? भगवान ने बताया, सब अभ्यास करना चाहिए। सत्संग में लगन बढ़ाने के लिए क्या अभ्यास करेंगे? अभी ऊपर भी भगवान ने ये बात बोली थी, क्या अभ्यास करना चाहिए कि ऐ शरीर तू क्यों ऐश करता है। आज ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है भगवान का वचन। अगर हमें ये याद रहे हर पल
कि क्यों ऐश करता है। जब भी ये रिलैक्स में जाए या प्रमाद करे या कुछ मांगे हमारा मन, तो क्या करें, ए मन तो क्यों ऐश करता है, ए शरीर तो क्यों ऐश, क्यों। आज ये बात हमें क्यों याद रखनी है। देखो, हमें नहीं पता अगला पल हमारा है क्यों। जो श्वास भीतर गई वो बाहर आएगी क्यों, जो बाहर गई वो भीतर आएगी क्यों। कल का सूरज मेरे भाग्य में है कि नहीं, कौन जाने। इसलिए गुरु का ये वचन अगर याद रहे तो अभ्यास होगा, सत्संग में लगन बढ़ेगी, क्योंकि हर समय हम अलर्ट रहेंगे। अरे बस मेरे पास आज का ही तो दिन है, मैं जितना आज कर लूं पुरुषार्थ, जितना आज गुरु के वचनों को पक्का कर लूं, संसार के काम तो होते आए होते ही रहेंगे, कुछ नहीं रुकेगा। ये याद रखें। वो शौक की बात है। ये किसके अंदर चलता है, जिसको शौक होगा इस रास्ते का, पुरुष परमार्थ के रास्ते का। मन को बताएं कि जन्म जन्म में धक्का खाया। आज भगवान बहुत बहुत सुंदर बातें बोल रहे हैं। ये तो हम सब आज इतना हृदय में धारण कर लें। क्या, अरे हर जन्म में धक्का ही तो खाया है। इस जन्म में भी मनुष्य कितने धक्के खाता है, और धक्के खा खा के भी फिर वही करता है, वही माया के काम, वही सांसारिक लगन। सत्संग की लगन उसकी कृपा से, कहते ना ईश्वर के अनुग्रह से सत्संग मिलता है, उसकी कृपा से। बिनु कृपा सत्संग, रामायण की चौपाई है ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग बिना राम की कृपा की नहीं है। तो हम अपने को यही याद दिला दें कि ए मन, आज राम की कृपा से तेरे को सत्संग मिला है, तूने जन्म जन्म में धक्के खाए, अब तो जाग, मेरे में समाने का है तो बूंद बनो। लगन का क्या मतलब है कि हमारे अंदर सत्संग में लगन बढ़े। इसका क्या मतलब है, हम गुरु में समा जाए। गुरु सागर है, हम एक बूंद है। हम गुरु में समाने की भावना रखें। बूंद बनो। बूंद बनने से क्या मतलब है, और बार आती है ना ये बात, मैं ही ना रहूं, मेरा कर्तापन ना रहे, मैं मिट जाऊं, बस हे गुरुदेव आप ही बचे मेरे जीवन। तो देखो क्या होता है, वही जब बचेंगे तो हम उनमें समा गए ना, उनका रूप हो गए, हमारा कर्तापन भी खत्म हो गया। मेरे में अगर समाने का है माना, अगर सत्संग में लगन बढ़ाना चाहते हो तो बूंद बनो। ज्ञान के लिए पुरुषार्थ माना, बी स्टिल। बहुत सुंदर सुंदर वचन आ रहे हैं। पुरुषार्थ पे वाणी थी, तो ज्ञान के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है, बी स्टिल, शांत हो जाओ। हलचल बहुत कर ली, कब तक करेंगे हलचल, और क्या परिणाम है हलचल का। कितना भागे, कितना दौड़े, कितना मन अशांति तो हुआ। आज किस चीज की जरूरत है, शांति की जरूरत। तो भगवान कह रहे हैं बड़े में बड़ा पुरुषार्थ है बी स्टिल। दिन में कभी तो 5 मिनट शांत होके बैठो, जरूर निकालो अपने लिए। एक संत ने एक बार हमें ही बोला, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो। सच्चे गुरु सच में हमें जानते हैं कि ये लोग ध्यान भी नहीं लगा सकते, ज्यादा देर भी नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने ये नहीं बोला तुम ध्यान लगाओ, उन्होंने आधा घंटा भी नहीं बोला, इतना ही बोला 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो। तो देखो हम बैठे, पूरे दिन में कभी हम बैठ जाएं, समय निकाल के अपने से बैठ जाएं, कोने में बैठ जाएं, शांत, आनंद लो उस अपनी शांति। बी स्टिल, क्योंकि भगवान है पाथलेस लैंड। तू भगवान को ढूंढने जाएगा तो कहीं भी नहीं मिलेगा। आता है ना भगवान के लिए, भगवान पाथलेस लैंड है। ये कोई रास्ता ऐसा नहीं कि चल के उसको ढूंढोगे तो कहीं पहुंचोगे तो भगवान मिलेगा। यहीं के यहीं है भगवान। कहाँ जाएंगे उसको ढूंढने के लिए, और ढूंढने कहीं जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, बल्कि और हमसे दूर हो जाएगा। पर अगर अपने में ही जानेगा, एक
कहाँ है मालिक? मेरे ही तो भीतर है। मैं ही तो उसका अंश हूँ, मैं ही तो बूंद हूँ सागर की। अगर अपने में ही जानेगा तो पुरुषार्थ कौन सा करेगा? हाथ की घड़ी को आईना लेकर थोड़ी देखना है। हाथ की घड़ी है तो ऐसे ही तो वो आत्मा, वो परमात्मा मेरे से जुदा थोड़ी है। एक बार बड़े महाराज श्री ने कहा, भगवान तुमसे कोई अलग चीज नहीं। देखो कैसे याद रहती हैं महापुरुषों की बात। इतनी पुस्तकें शास्त्र पढ़ लो वो याद नहीं होंगे। साक्षात जब लाइव गुरु सामने कुछ बोलते हैं वो तो मरने दम तक याद। भगवान तुमसे बिल्कुल शुरू में मिले थे, 40 साल पुरानी बात। पहला वचन था, भगवान तुमसे कोई अलग चीज है। यही तो कह रहे हैं कि अगर अपने में ही जानेगा कि वो मुझसे अलग नहीं है तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या करेगा? कौन सा पुरुषार्थ करेगा? ऐसे ज्ञान के लिए क्या करना है वो तो प्राप्त है। ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमेशा ही सुनते आए हो तू ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का लक्षण क्या है? वो ज्ञान स्वरूप है। अगला प्रश्न है प्रेमी का, भगवान अक्षय आनंद का क्या पुरुष है? अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो, कभी खुटे नहीं, कभी खत्म नहीं हो, सदा बना रहे, स्थायी आनंद, उसके लिए क्या करें? हम सब तैयार हैं उसके लिए, क्योंकि देवन से यही सुना है गुरु का वचन भगवान का। क्या कह रहे हैं भगवान? अक्षय आनंद के लिए पूरा पुरुषार्थ है। अब इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लो, जो 2 शब्द आए, मैं ना। जिस दिन मेरी मैं खत्म हो जाएगी उसी दिन वहीं से अक्षय आनंद का रस मिलना शुरू हो जाए। हम उस आनंद से वंचित हैं ही, इसलिए वो आनंद स्वरूप मेरे भीतर है, पर मुझे क्यों नहीं पान हो रहा उस अमृत का? क्योंकि ये मेरी मैं, इस मैं मेरी नू मार, इस मैं विच बड़ी जुदाई। मैं को मारो, पूरा पुरुषार्थ करो। मैं ना इंद्री के सुख, ना दुनिया के सुख, कोई भी सुख नहीं लेना है। डरना नहीं, अरे सुख नहीं लेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? अरे वो सुख जो अक्षय सुख तेरे भीतर है वो मिलेगा तुझे जब तू बाहर के सुखों से उपराम होगा। न इंद्री के सुख, न दुनिया के सुख, कोई भी सुख नहीं लेना है। आगे भगवान वही कह रहे हैं, मैं सुख स्वरूप होकर सुख को क्यों ढूंढूं? देखो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और हम वो कहते ना, माल खजाना तेरे भीतर है। तेरे भीतर माल खजाना, क्यों जाए ढूंढन देश बेगाना। हम इंद्रियों के सुख में और दुनिया के सुख में बाहर भटक रहे हैं, जबकि सुख का खजाना तेरे भीतर है। तो बार बार भगवान, और वो क्यों नहीं मिल रहा? मैं बीच में रुकावट, सबसे बड़ी बाधा है तेरी मैं। इसको मैं ना करेंगे तो वो जो अक्षय आनंद मेरे अंदर है उसका मुझे एहसास होगा, उसका मुझे रस मिलेगा, और जीवन में अक्षय आनंद में मेरी स्थिति होगी। आज इतना ही रख लें, इस पे बहुत मनन विचार कीजिए, और अभी आप लोग जरूर शेयर कीजिए कि क्या समझ में आया। थोड़ा सा 2 शब्द भी कोई बोले। हरिओम।